हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईदगाह इस कहानी को समझने वाले हैं। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो ईदगाह एक ऐसी जगह होती है जहां मुसलमान ईद के दिन एक जगह जमा होकर नमाज पढ़ते हैं। ईदगाह पर सिर्फ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। इस कहानी का नाम ही ईदगाह है, तो नाम से ही हम समझते हैं कि यह कहानी ईद पर बेस्ड है। कहानी के शुरू में ही बताया गया कि आज ईद का दिन है। यहाँ रमज़ान ईद की बात की है। रमज़ान ईद कब मनाते हैं? तो रमज़ान के 30 रोज़े के बाद ईद मनाते हैं। रमज़ान का पूरा एक महीना मतलब 30 दिन मुसलमान रोज़े रखते हैं। रोज़ा मतलब फास्टिंग, उपवास, रोज़े रखते हैं और 30 रोज़ों के बाद ईद मनाते हैं। प्रेमचंद जी ने ईद की सुबह का बिल्कुल खूबसूरत डिस्क्रिप्शन दिया है। ईद की सुबह कैसी थी? तो बिल्कुल मनोहर, मनोहर मतलब मन को मोहने वाली थी। सुहावना प्रभात था। प्रभात मतलब सुबह। तो ईद की सुबह बिल्कुल मन को मोहने वाली और खूबसूरत थी। वृक्षों पर, वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ पर हरियाली थी, अजीब सी हरियाली। हरियाली मतलब ग्रीनरी थी और खेतों में भी रौनक थी। आसमान पे, आसमान मतलब स्काई, आकाश, आकाश पर अजीब लालिमा थी। लालिमा मतलब लाल, रेडिश। अब यहाँ लेखक ने हर वाक्य में अजीब हरियाली, अजीब रौनक, अजीब लालिमा, अजीब शब्द यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि लेखक को बताना है कि उस दिन ईद की वजह से खेतों में, आसमान पर, वृक्षों पे, पेड़ों पर बहुत ज्यादा खूबसूरती थी। लेखक को कहना है कि आज पेड़, खेत, आसमान ये भी सभी बहुत खुश थे क्योंकि ईद का दिन था। आज सूर्य, सूर्य मतलब सूरज, सन, कैसा दिख रहा था? तो बिल्कुल प्यारा दिख रहा था। प्यारा मतलब क्यूट। शीतल था। शीतल मतलब ठंडा। सूरज गर्म होता है, पर यहाँ लेखक ने सूरज के लिए शीतल वर्ड यूज किया है, तो ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड यूज किए हैं। और सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था, सूर्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि सूर्य भी पूरे संसार को, पूरे दुनिया को ईद की बधाई दे रहा है, मतलब ईद विश कर रहा है। ईद का दिन था तो गांव में बिल्कुल हलचल थी। कैसी हलचल थी? तो लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे और ईदगाह जाने के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश, खुश कौन थे? तो लड़के थे। रमजान के 30 रोजे होते हैं, पर इन बच्चों में किसी ने एक रोजा रखा था और वो भी दोपहर तक मतलब आफ्टरनून तक, और किसी ने तो एक भी नहीं किया था। पर इन बच्चों को लगता था कि ईदगाह जाने की खुशी जो है वो हमारे लिए है, ये हमारे हिस्से की चीज है। ये बच्चे रोज ईद का नाम रटते थे, मतलब रोज ईद का वेट करते थे कि ईद कब आएगी। अब उन्हें जल्दी थी और ऐसे लगता था कि ये बड़े लोग ईदगाह जल्दी क्यों नहीं चलते हैं। ईद की वजह से इन बच्चों को पैसे भी मिले थे। ईद के दिन बड़े लोग बच्चों को पैसे देते हैं, उसे ईदी कहते हैं। तो बड़े लोगों ने बच्चों को ईदी दी थी, पैसे दिए हुए थे और बच्चों के जेबों में वो पैसे थे, तो बच्चे वो पैसे निकालकर बार बार गिनते थे और खुश होते थे और फिर अपने पॉकेट में रख लेते थे। इनमें एक बच्चा था महमूद। महमूद के पास 12 पैसे थे, मतलब 12 आनाज। दूसरा था मोहसिन। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। 12 पैसे और 15 पैसे मतलब बच्चों को ऐसे लगता था कि उनके पास अनगिनती पैसे हैं, मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता, मतलब बहुत ज्यादा पैसे हैं। और बच्चे अपने मन में सपने सजा रहे थे कि इस अनगिनत पैसों में से हम क्या लाएंगे? तो अनगिनत खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या लेकर आएंगे। और इन सभी बच्चों में और एक बच्चा था, हमीद। वो बहुत ज्यादा प्रसन्न था, मतलब बहुत ज्यादा खुश था।
हामिद कैसा था तो 4-5 साल का और गरीब बच्चा था, बिल्कुल दुबला पतला, मतलब बिल्कुल स्लिम, पुअर, 4 to 5 ईयर्स का। उसके पिता गत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर हैजे की भेंट हो गए, मतलब उन्हें हैजा हुआ और हैजे में उनकी डेथ हो गई। हैजा मतलब कॉलरा। और उसकी माँ भी पीली होते होते एक दिन मर गई। उसकी माँ पीली हो रही थी तो शायद उसे पीलिया होगा। पीलिया मतलब जॉइंटिस। तो हामिद के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ हुई थी। हामिद का कोई नहीं था तो वो अपने बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। हामिद इतना गरीब था कि उसके पैर में जूते नहीं थे, मतलब शूज नहीं थी। उसने ईद के दिन भी पुरानी टोपी पहनी हुई थी जिसका गोटा काला पड़ गया था। गोटा मतलब टोपी के ऊपर जो बड़ी नॉट होती है उसे गोटा बोलते हैं। तो वो काला पड़ गया था, पर अब गरीब होने पर भी हामिद बहुत खुश था। ईद का दिन था। अमीना अपने कोठरी में मतलब अपने रूम में बैठी हुई रो रही थी। आज ईद के दिन उसके घर में अनाज का दाना नहीं था, मतलब खाने के लिए अनाज नहीं था। इससे यह पता चलता है कि अमीना और हामिद कितने गरीब थे। अमीना एक रूम में बैठकर रो रही थी और सोच रही थी कि हामिद के माता पिता की तो मृत्यु हुई है, उनकी डेथ हुई है। पर हामिद को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मरना और जीना क्या होता है, क्योंकि वो तो बहुत छोटा था। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। प्रकाश का एक्चुअल मीनिंग होता है लाइट, पर यहाँ होप, और आशा का भी मीनिंग होप ही होता है। तो हामिद के अंदर एक होप थी। कैसी होप थी? तो अगर विपत्ति मतलब संकट भी आता तो हामिद की जो आनंद भरी चितवन मतलब खुशियों से भरी हुई दृष्टि नजर देखकर विपत्ति का भी नाश हो जाता, विध्वंस कर देगी। विध्वंस मतलब नाश हो जाता। इस सेंटेंस को हम फिर से समझते हैं। अमीना सोचती है कि हामिद के अंदर तो इतनी आशा और खुशी है और उसकी नजर भी कैसी है, बिल्कुल आनंद भरी है। उसकी नजरों में, उसके दृष्टि में आनंद भरा हुआ है। और अगर कोई संकट, विपत्ति मतलब संकट आता है तो हामिद की वह खुशियों से भरी हुई दृष्टि उस नजर को देखकर विपत्ति का भी नाश हो जाएगा। कोई भी संकट हो वो भाग जाएगा। अमीना ये सब सोच रही थी और दुखी हो रही थी। इतने में हामिद भीतर आया, रूम में आया और दादी से कहने लगा कि अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा था। दिल कचोटना मतलब दुखी होना। अमीना अंदर से दुखी हो रही थी। क्यों दुखी हो रही थी? तो वो सोच रही थी कि गांव के तो बच्चे अपने पिता के साथ जाएंगे, अपने बाप के साथ मतलब अपने पिता के साथ जाएंगे। हामिद का अमीना के सिवाय और कोई नहीं था। अमीना सोचती है कि मैं इस बच्चे को मेले में अकेले कैसे जाने दूं। मेला मतलब फेयर। मेला कहाँ लगने वाला था? तो ईदगाह के पास लगने वाला था। ईद की नमाज पढ़ने के बाद बच्चे मेले में जाने वाले थे। अमीना सोचती है कि मैं उसे अकेले कैसे जाने दूं, बच्चा कहीं खो गया तो, या उसे कुछ हो गया तो। और मेला भी 3 कोस दूर था। कोस एक डिस्टेंस काउंट करने का यूनिट होता है, जैसे किलोमीटर है वैसे कोस होता है। तो ईदगाह 3 कोस दूर मतलब बहुत ज्यादा था। और अगर हामिद इतना 3 कोस चलेगा तो उसके पैर में तो छाले पड़ जाएंगे, जख्म हो जाएंगे। उसके पास जूते भी नहीं है। अमीना सोचती है कि अगर मैं होती तो उसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद गोद में ले लेती। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन बनाएगा? सेवैयाँ एक स्वीट डिश होती है जो ईद के दिन बनाते हैं। अमीना के पास तो सेवैयाँ बनाने की सामग्री भी नहीं थी, मतलब सेवैयाँ बनाने के लिए जो चीजें लगती हैं वो भी नहीं थी, उसे चीजें जमा करनी थी। अब गांव से बच्चों का मेला चला, हामिद भी जा रहा था। सब दौड़ रहे थे। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने साथ वालों का इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि ये लोग इतने धीरे धीरे क्यों चलते हैं, जल्दी क्यों नहीं आते हैं। और हामिद के तो पैर में जैसे पग लग गए थे, मतलब हामिद बहुत तेज दौड़ रहा था।
शहर का दामन आया। दामन मतलब किसी साड़ी का पल्लू या आंचल। दामन यह साड़ी का एंड होता है। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि शहर का या जो गांव सिटी जो भी था उसका अब एंड का पार्ट आया था। यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बगीचे थे, गार्डन थे, चार दीवारी थी, आम और लीचियों के पेड़ थे। अब बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, जैसे अदालत मतलब कोर्ट, कॉलेज, क्लब, ये सब बड़ी इमारतें आने लगी। अब बस्ती घनी होने लगी मतलब ज्यादा लोग दिखने लगे। इसका मतलब है कि ईदगाह अब नजदीक आ रहा था और पूरे शहर में से जो लोग आ रहे थे अलग अलग जगह से, अलग अलग दिशाओं से, अब वो एक जगह जमा होते हुए दिख रहे थे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आ रही थी। ईदगाह जाने वाले लोग दिख रहे थे। कुछ लोगों ने भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे, मतलब बिल्कुल डार्क कलर के कपड़े पहने हुए थे। कोई तांगे में आ रहा था, कोई मोटर में आ रहा था, और सभी लोगों ने इत्र लगाया था। इत्र मतलब परफ्यूम। गांव के कुछ लोग आ रहे थे, और कैसे आ रहे थे? वो अपनी विपन्नता से बेखबर आ रहे थे। मतलब गांव के कुछ लोग गरीब थे, बहुत गरीब थे, पर ईदगाह की तरफ आते वक्त वो अपने गरीबी को भूल गए थे। बच्चे तो इधर उधर ताकते ताकते चल रहे थे और पीछे से गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे। बच्चे इधर उधर देखने में इतने व्यस्त थे, इतने खो गए थे कि हामिद तो एक मोटर के नीचे आते आते बच गया। अब ईदगाह नजर आने लगा। ईदगाह के ऊपर इमली के घने वृक्ष थे। इमली मतलब टैमरिन, तो टैमरिन के घने पेड़ थे वहां पे। नीचे फर्श था, फर्श पर जाजम बिछा हुआ था। जाजम या जाजिम इसका मतलब होता है कि एक टाइप की चादर जो नीचे बिछाते हैं। जिन्होंने रोजे रखे हुए थे ऐसे रोजदारों की लाइन लगी हुई थी, दूर तक लगे हुए थे। कुछ नए लोग आ रहे थे, वो पीछे लाइन में खड़े हो रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो रहे थे। अब जगह भी नहीं थी, ईदगाह पूरा फुल हो गया था। ईदगाह नमाज की जगह होती है और यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। धन मतलब पैसा और पद मतलब पोस्ट नहीं दिखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इस्लाम रिलीजन क्या मानता है? तो हर एक आदमी इक्वल है। किसी के पास धन हो नहीं हो, किसी के पास स्टेटस हो नहीं हो, पर हर आदमी इस्लाम की निगाह में बराबर है, इक्वल है। गांव के लोगों ने वजू की। वजू मतलब नमाज से पहले हाथ पांव मुंह धोते हैं, उसे वजू कहते हैं। वजू की और पिछले लाइन में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है। संचालन मतलब अरेंजमेंट, और सुंदर व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट। लेखक कहते हैं कि नमाज के वक्त लोगों को देखकर ऐसे लग रहा था कि ये कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट और कितना अच्छा मैनेजमेंट है। लेखक क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं। सजदा या सिजदा इसका मतलब है कि खुदा के आगे सिर झुकाना या माथा टेकना। तो जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो लाखों सिर एक साथ झुकते हैं, लाखों लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, फिर झुकते हैं, फिर खड़े होते हैं, और यही क्रिया कई बार होती है, यही एक्शन कई बार होता है। नमाज पढ़ते हुए लोगों को देखकर ऐसे लगता है कि बिजली की लाखों बत्तियां एक साल प्रदीप्त हो। प्रदीप्त मतलब जल रही है। ऐसे लगता है कि लाखों बत्तियां एक साथ जलती है और एक साथ बुझती है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। हृदय मतलब मन, श्रद्धा मतलब भक्ति, गर्व मतलब प्राइड, और आत्मानंद मतलब आत्मा की खुशी। तो नमाज पढ़ते हुए लाखों लोगों को देखकर मन प्राउड फील कर रहा था। मन में एक श्रद्धा पैदा हो रही थी, मन को खुशी मिल रही थी, और इन लोगों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मानो भातृत्व मतलब भाईचारा,
भाईचारा का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो नमाज पढ़ते हुए लोगों को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे मानो भाईचारे में इन सभी के आत्माओं को पिरोया गया है, एक ही लड़ी में पिरोया गया है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में मिले। अब सभी मिठाई के खिलौनों की दुकान पर भाग रहे हैं। धावा बोल रहे मतलब हमला कर रहे, भाग रहे हैं। वहाँ पालने भी थे, हिंडोला मतलब पालना, झूला। बच्चे और कुछ ग्रामीण मतलब गांव के लोग भी झूले में बैठ रहे हैं। झूला कभी जमीन पे आता है, कभी आसमान में चला जाता है। झूले पर लकड़ी के हाथी, चरखी, ऊंट, घोड़े ये सभी लटके हुए हैं। झूले वाला 1 पैसे में 25 चक्कर दे रहा था। हामिद के जो फ्रेंड थे, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये सभी झूले पर बैठे, पर हामिद दूर खड़ा था क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे और 3 पैसे में से 1 पैसा वो सिर्फ झूले पर बैठने के लिए खर्च नहीं कर सकता था। उसके सभी फ्रेंड झूले पर बैठे, नीचे उतरे। अब सभी खिलौनों की दुकान पर चले गए। खिलौनों की दुकान पर बहुत अलग अलग तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, गुजरिया मतलब गुजर जाति की स्त्री, राज, वकील, भिश्ती मतलब पानी ढोने वाला, वाटरमैन बोल सकते हैं, जो घरों में जाकर पानी भरता है और उसका पैसा लेता है। धोबिन जो कपड़े धोती है, साधु, ये सभी खिलौने थे। अब ये टाइम जो बताया है ये पुराना है। उस टाइम में आज के जैसे खिलौने नहीं थे, तो जो रियल लाइफ में कैरेक्टर होते हैं वही एज अ खिलौने भी बनाते थे। खिलौने बहुत सुंदर थे। महमूद ने सिपाही लिया, सिपाही मतलब पुलिसमैन, खाकी वर्दी में था, पगड़ी बांधे हुए, उसके पास बंदूक भी थी। मोहसिन ने भिश्ती लिया, भिश्ती मतलब पानी भरने वाला, और भिश्ती के पास क्या था, मशक था। मशक एक थैला होता है जो किसी भेड़ या बकरी के खाल से बना होता है और जिसमें पानी भरकर भिश्ती पानी ले जाते हैं। मतलब किसी के घरों में देना है, कहीं देना है, तो इस मशक मतलब इस थैले में भरकर पानी ले जाते हैं, पानी ढोते हैं। तो मोहसिन ने भिश्ती खरीदा और उसके पास पानी ले जाने के लिए एक थैला था, उसे मशक कहते हैं। नूरे को वकील पसंद आया, नूरे ने लॉयर खरीदा। सभी खिलौने 2-2 पैसे के थे। हामिद ने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो अपने मन को समझाने के लिए कहता है कि खिलौनों का क्या करना है, अगर हाथ से छूट गया तो चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा, पानी गिरेगा तो उसका कलर भी निकल जाएगा, रंग धुल जाएगा मतलब कलर भी निकल जाएगा, तो ऐसे खिलौने लेकर क्या करना है। एक्चुअली हामिद को खिलौने लेने थे पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपने मन को समझा रहा है। अब सभी बच्चे अपने अपने खिलौनों की तारीफ करने लगे। मोहसिन ने कहा कि मेरा भिश्ती तो रोज सांझ सवेरे पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे मतलब सुबह और शाम में। महमूद कहता है कि मेरा सिपाही तो घर का पहरा देगा। नूरे कहता है कि मेरा वकील मुकदमा लड़ेगा। सम्मी कहता है कि मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मतलब बुराई करता है, कहता है कि ये तो मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। लेकिन हामिद ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देखता है, मतलब उसके आंखों में लालच है कि मुझे एटलीस्ट ये खिलौने देखने तो है, हाथ में लेना है। पर उसके दोस्त उसे खिलौने को हाथ भी लगाने नहीं देते हैं और हामिद का दिल ललचाता रह जाता है। अब इसके बाद आती है मिठाइयाँ। मिठाइयों की दुकानों पर जाने के बाद किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया और किसी ने सोहन हलवा। हामिद के सभी दोस्त कुछ ना कुछ मिठाई लेकर खा रहे थे और हामिद इन सब से पृथक मतलब आइसोलेटेड था, वो अलग था। ना उसने खिलौने खरीदे, ना मिठाइयाँ खरीदी, वो तो बिल्कुल अभागा था। अभागा मतलब जिसका भाग्य अच्छा न हो, जिसका लक अच्छा न हो, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। सब लोग खा रहे थे तो वो लालच भरी आंखों से उनकी तरफ देख रहा था।
अब मिठाइयों की दुकानों के बाद कुछ लोहे की चीज़ों की दुकान आए। लोहे की चीज़ मतलब आयरन की चीज़, लोहा मतलब आयरन, चीज़ मतलब थिंग। कुछ दुकानें ऐसी थी जहाँ लोहे की चीज़ें थी। और गिलट, गिलट मतलब सोने का पानी चढ़ाना, ज्वेलरी पे जो सोने का पानी चढ़ाते हैं, लेयर देते हैं, उसे गिलट कहते हैं। और कुछ नकली गहनों की दुकानें थी। नकली गहने मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी। बच्चों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं था, उन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं था। पर हामिद एक लोहे की दुकान पर अचानक से रुक गया और उसने देखा कि वहाँ चिमटे रखे हुए हैं। चिमटे मतलब टोंग। चिमटा देखकर उसने अपनी दादी के बारे में सोचा कि दादी के पास तो चिमटा नहीं है, और जब दादी तवे से रोटियां निकालती है तब वो हाथ जल जाता है। तो हामिद सोचता है कि अगर मैं चिमटा ले जाकर दादी को दे दूंगा तो वह कितनी प्रसन्न होगी और उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। हामिद सोचता है कि खिलौनों का क्या करना है, थोड़ी देर की ही खुशी देते हैं। मैं अगर चिमटा ले जाता हूं तो घर में एक काम की चीज होगी। कुछ दिनों के बाद खिलौनों को कोई देखता भी नहीं है और घर पहुंचने तक तो टूट भी सकते हैं। अब हामिद मन में ही चिमटे के फायदे गिना रहा है, खुद ही गिन रहा है कि कितने काम की चीज है। तवे से रोटी उतार सकते हैं, कोई आग मांगने आए, आग मतलब कोयला, अगर कोई कोयला मांगने आता है तो उसे निकाल कर दे सकते हैं। और वो सोचता है कि मेरी दादी के पास तो फुर्सत भी नहीं है कि वो चिमटा लेने बाजार जाए और इसे खरीदे, और उसके पास पैसा भी नहीं है। अब हामिद मन में सोच रहा है कि मैं जब चिमटा ले जाऊंगा और अम्मा इसे देखेगी तो इतना खुश होगी, दौड़कर मेरे पास आएगी और कहेगी मेरा बच्चा कितना अच्छा है, अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हामिद सोचता है कि मेरी दादी तो चिमटा देखने के बाद मुझे बहुत दुआएं देगी, पर इनके खिलौनों के लिए इन्हें कौन दुआ देगा। हामिद सोचता है कि बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के पास जाती हैं और वो जल्दी कबूल होती है या सुनी जाती है। हामिद सोचता है कि मैं गरीब हूँ पर मैं तो किसी को कुछ मांगता नहीं हूँ। वो और सोचता है कि मेरे अब्बा और अम्मी आएंगे और बहुत सारे खिलौने लाएंगे, तब मैं टोकरियां खिलौने इनको भी दूंगा, इनको मतलब मेरे दोस्तों को, और इनके जैसा सलूक नहीं करूंगा। उन्होंने कैसे सलूक किया था या कैसे बिहेव किया था, सलूक मतलब बिहेव करना, तो उन्होंने अपने खिलौने हामिद के हाथ में दिए नहीं, उसे टच करने भी नहीं दिया था। हामिद सोचता है कि ये रेवड़ियाँ और ये मिठाइयाँ चिढ़ा कर खाते हैं और सब हंसेंगे कि हामिद ने तो चिमटा लिया है। हंसे तो हंसे, ठीक है। दुकानदार से वो चिमटे का दाम पूछता है। पहले तो दुकानदार देखता है कि इस बच्चे के साथ तो कोई बड़ा आदमी नहीं है, तो वह उसे एंटरटेन नहीं करता है, उसे कहता है कि ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। फिर हामिद कहता है कि ये बिकाऊ है क्या, मतलब ये बेचने के लिए रखा है क्या। तो दुकान वाला उसे उसकी कीमत 6 पैसे बताता है। अब हामिद का दिल बैठ जाता है, मतलब हामिद दुखी होता है क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे। फिर दुकान वाला उसकी कीमत कम करता है और 5 पैसे बताता है। 5 पैसे कीमत सुनने के बाद हामिद आगे बढ़ता है क्योंकि वो सोचता है कि कहीं मुझे दुकानदार की घुड़कियां न सुनना पड़े। घुड़कियां मतलब गुस्सा, डांट, कहीं ये दुकानदार मुझे डांटे नहीं। पर दुकान वाला उसे बुलाकर वो चिमटा 3 पैसे में दे देता है। अब हामिद उस चिमटे को कंधे पर रखता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे वो मानो बंदूक है, बंदूक मतलब गन है, और अपने फ्रेंड्स के पास आता है। अब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं कि ये चिमटा क्यों लाया तू, इससे क्या करेगा। अब हामिद अपने चिमटे की तारीफ करता है और बताता है कि तुम लोग सभी के खिलौनों से मेरा चिमटा कितना ज्यादा अच्छा है, कैसे स्ट्रांग है। और ये बताने के लिए हामिद चिमटे को जमीन पर पटकता है और मोहसिन को कहता है कि तू अपना भिश्ती जमीन पर रख, मैं उसे एक चिमटा मारूंगा तो उसकी पसलियां टूट जाएगी, मैं एक चिमटा मारूंगा तो तेरा भिश्ती तो टूट कर चूर चूर हो जाएगा। अब महमूद कहता है कि ये तो कोई खिलौना नहीं है। फिर हामिद उसे जस्टिफाई करता है कि खिलौना क्यों नहीं है, जब मैं इसे कंधे पर रखूंगा तो ये बंदूक हो जाएगी, हाथ में लिया तो ये फकीरों का चिमटा हो जाएगा।
और अगर मैं एक चिमटा मारूंगा तो तुम्हारे पूरे खिलौने टूट कर बिखर जाएंगे, और मेरा चिमटा किसी भी हालत में खराब भी नहीं होगा, बाल बांका नहीं कर सकते, मतलब इसका कुछ नुकसान नहीं कर सकते। मेरा चिमटा कैसा है? बहादुर है, शेर है। सम्मी ने खंजरी ली थी। खंजरी डफली जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो चमड़े से बनाया हुआ होता है। सम्मी अब चिमटे से बहुत इम्प्रेस होता है, प्रभावित होता है, और वो हामिद से कहता है कि तू मेरी खंजरी ले ले और मुझे तेरा चिमटा दे दे। पर हामिद कहता है कि मेरा चिमटा तो तेरे खंजरी का पेट फाड़ डालेगा। पेट फाड़ डालेगा मतलब चमड़े का जो पार्ट लगा हुआ है वो मेरा चिमटा फाड़ डालेगा। वो अपने चिमटे को बहादुर कहता है। क्यों बहादुर कहता है? तो उसका चिमटा आग में, पानी में, आंधी तूफान हर समय डट कर खड़ा होगा, मतलब टूटेगा फूटेगा नहीं। सभी को चिमटा बहुत पसंद आया। इस चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया था, मतलब जादू कर दिया था। पर अब किसी के पास पैसे नहीं थे और मेले से भी बहुत दूर निकल आए थे। 9 बज गए थे, धूप हो रही थी, घर जल्दी पहुंचना था, और अब तो अपने पिता से जिद भी नहीं कर सकते थे कि हमें चिमटा चाहिए, क्योंकि चिमटा तो मिलेगा ही नहीं। सब सोचने लगे कि हामिद तो बड़ा चालाक है, इसने अपने पैसे बचाए थे क्योंकि इसे चिमटा खरीदना था। सभी बच्चे घर पहुंचे। आमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ कर आ गई और उसने उसे गोद में उठाकर लिया, प्यार करने लगी। जब उसने हामिद के हाथ में चिमटा देखा तो वो अचानक से चौंक गई मतलब सरप्राइज हो गई, वो आश्चर्यचकित हो गई। आमीना हामिद से पूछने लगी, चिमटा कहाँ था? हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है मतलब मैंने खरीदा है इसे। के पैसे? के मतलब कितना? वो पूछते कि कितने पैसे में खरीदा? तो हामिद बताता है कि उसने 3 पैसे में चिमटा खरीदा है। यह सुनते ही अमीना छाती पीटने लगी, मतलब विलाप करने लगी, दुख मनाने लगी। क्यों दुख मनाने लगी? तो वो सोचने लगी कि ये क्या है, ना समझ बच्चा है। दोपहर हो गई, आफ्टरनून हो गई, इसने कुछ खाया पिया नहीं, और लाया तो भी क्या लाया है कि चिमटा लाया है। अमीना उसे कही थी कि क्या तुझे पूरे मेले में और कोई चीज नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा तू उठा कर लाया है? हामिद बिल्कुल अपराधी भाव से देखने लगा। अपराधी भाव मतलब उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई क्राइम किया है, और वो अमीना की तरफ देखने लगा, और देखकर उसने बिल्कुल मासूमियत से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लाया। क्या कहा? कि तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारे फिंगर्स गरम तवे पर जलते थे क्योंकि वो हाथ से रोटी सेकती थी, इसलिए मैं ये चिमटा लाया। अब दादी का क्रोध मतलब गुस्सा बिल्कुल चला गया और वो प्यार में बदल गया। स्नेह मतलब प्यार में बदल गया। एक ऐसा मूक स्नेह जिस प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया है, ऐसा मूक स्नेह था। वह सोचने लगी कि यह बच्चा कितना त्याग करता है। त्याग मतलब सैक्रिफाइस। इसमें कितना सद्भाव है, विवेक है। सद्भाव मतलब हार्मनी और विवेक मतलब समझदारी। तो इस बच्चे में कितनी समझदारी है, ये कितना सैक्रिफाइस कर सकता है। दूसरों को मिठाइयाँ और खिलौने लेते देख इसका दिल कितना ललचाया होगा, पर इसने अपने आप पर कंट्रोल रखा और वहां भी उसे अपनी बूढ़ी दादी की याद आई। अब अमीना का मन गदगद हो उठा मतलब वो इमोशनल हो गई। इसके बाद एक बड़ी अजीब बात हो गई। कैसी विचित्र, कैसी अजीब बात हुई? तो हामिद और अमीना दोनों खेलने लगे और खेल में हामिद ने बूढ़े हामिद का रोल निभाया और बुढ़िया अमीना छोटी बच्ची बनी। बालिका अमीना बनी मतलब छोटी बच्ची बनी, और बच्ची बनकर वह रोने लगी। यह वो लोग गेम खेल रहे हैं। अपना दामन मतलब अपना आंचल, अपना पल्लू फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी, और दुआएं देते वक्त उसकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। वो खुशी के आंसू थे, पर हामिद इतना छोटा बच्चा था कि वो इन आंसुओं का रहस्य, उसका सीक्रेट कैसे समझता। तो ईदगाह यह एक छोटे बच्चे हामिद की कहानी है। हामिद बहुत छोटा है और बहुत गरीब है। उसके लाइफ में हर चीज का अभाव है। अभाव मतलब डिप्राइवेशन।
उसे कोई भी चीज़ नहीं मिली है और इस डिप्राइवेशन की वजह से वो बहुत मैच्योर हुआ है, बिल्कुल समझदार हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।